आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ रखा है फैक्टर्स के विषय में, तो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उनके विषय में हमने चर्चा कर रखी है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। दोस्तों देर ना करें और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आने वाले जितने भी अपडेटेड हैं आपको मिलते रहेंगे, दिक्कत ना हो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भाई किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, हमने ये देखा। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो सीख लिया, अब गुणनखंडों की संख्या में उसका यूटिलाइजेशन क्या है आज हम लोग वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए किसी भी नंबर का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने 24 एक नंबर लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने पूरी स्लाइड बना रखी है, मुझे क्या क्या पढ़ाना है बिल्कुल एकदम छोटे से, उसमें हम लोग क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। तो 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं सबसे पहले वो समझिए। 24 लिखा है 8 3 24, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। आपको करना क्या है, मैं पहले आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं ताकि आपको सारी चीज जो मैं बताने वाला हूं वो क्लियर हो जाए और ताकि आपके अंदर कोई भी क्वेश्चंस ना बचे। तो देखिए हमारे सामने जो लिखा हुआ है ना पावर, तो इसका मतलब 2 की पावर जो 3 लिखा हुआ है, तो यहां पर देखेंगे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे 2 की पावर 3 तक लेकर जाने वाले हम लोग। और साथ ही साथ यहां पर हमने बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा दिया। 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 लिखा है 3 की पावर यहां पर, तो यानी 1 तक जाएंगे। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास एक ही जुगाड़ है भाई। अगर देखा जाए यहां पर टोटल कितने नंबर है, आपने कहा सर 4 नंबर है। यहां पर कितने नंबर है, आपने कहा 2 नंबर है। तो 4 का मल्टीप्लाई भाई 2 से कर दोगे तो आपने कहा सर 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपने कहा जी सर, तो यानी क्या 24 के 8 फैक्टर हैं? तो यहां पर देखिए मैं लिख लेता हूं 24 के 8 फैक्टर हैं। तो आपने कहा सर 8 फैक्टर होते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपने कहा सर ये निकला, आपने 2 की पावर 1 लिखा, सॉरी 0 लिखा, 2 की पावर 1 लिखा, 2 की पावर 2 लिखा, 2 की पावर 3 लिखा, और साइड में आपने लिख दिया 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। आप देखते हैं 2 की पावर 0 का मतलब 2 हो गया, 2 की पावर 1 सॉरी 1 हो गया, 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। अब आप देखेंगे यहां पर जो लिखा है 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया। अब 1 का मल्टीप्लाई बारी बारी से पहले 1 के, फिर 2 के, फिर 4 के साथ, फिर 8 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखेंगे 1 2 4 8। अब इसके बाद मैं 3 का एक बारी बारी से मल्टीप्लाई करूंगा, सभी उससे डाटाओं से मल्टीप्लाई में कर दूंगा। आप देखूंगा 4 का मल्टीप्लाई भाई 1 से करो, 3 का मल्टीप्लाई भाई 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 का 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 का 4 से करोगे 4 3 12 आ जाएगा, 3 का 8 करोगे तो 24 आ जाएगा। यानी जो टोटल ये निकले ये आपके फैक्टर्स निकले, यानी क्या निकले, फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 निकला है। तो यहां तक तो हमने पढ़ा ये भाई स्ट्रक्चर, किसी क्वेश्चंस को हम लोग कैसे निकालते हैं। अब आप फैक्टर्स में देख रहे होंगे कि आप जैसे 24 के लिखते हैं तो भाई इसमें से देखा जाए 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, 12 है, 24 है। एक को छोड़ देते हैं, मैं यहाँ पर एक को हम लोग छोड़ देते हैं। 1 2 4 6 8 12, ये सारे के सारे इवन हैं। ये क्या है, सारे के सारे इवन फैक्टर है। और 1 और 3 आपके क्या है, 1 और 3 आपके ऑड फैक्टर है। तो क्या सर जी इसका कोई भी दूसरा उपचार है कि मैं इतना बड़ा क्वेश्चन ना लिखूं, इसको डायरेक्ट लिखूं? हाँ जी बिल्कुल मेरे पास उपचार है। आइए देखिए, एक तो स्लाइड में खाली वाली ब्लैंक वाली ले लेता हूं, उस स्लाइड में हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा था 24, आपने 24 के आपने क्या किया, फैक्टर किया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को गौर से देखें। मैंने इनको 4 बार ही लिखा और इधर कितनी बार लिखा, 2 बार। 2 को 4 बार लिखा, 3 को कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा। तो यहां से एक बात तो तय हो गई कि सर जितनी घात हो उसमें एक जोड़ दो। घात 3 था तो 3 + 1 कर दो, इधर घात 1 है तो क्या कर दो, 1 + 1 कर दो।
आपने कहा दोनों के बीच मल्टीप्लाई, 3 1 4 मल्टीप्लाई बाई 2 1 1 2 आ गया, 4 दूना कितना हो गया 8, यानी 8 फैक्टर्स आपके निकल आए किसी भी नंबर के। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई। किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग इस प्रकार की प्रोसेस को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आगे देखिए बात करते हैं हम लोग, चलते सम गुणनखंडों की संख्या। अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं, 24 एग्जाम्पल ले लूं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आपको निकालने हो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो उसके लिए आपने 24 लिया, आपने 24 लिया, ध्यान से सुनिएगा, आपने लिया 24 के फैक्टर किया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1। आप देखते हैं 2 की पावर 3 का मतलब होता है, आपने कहा सर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2 की पावर 3, ठीक है। और यहां पर आपका लिखा है 3 की पावर 1 से, यानी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अच्छा, इसका मतलब होता क्या है 2 की पावर 0 का मतलब 1? अगर मैं एक बात बताइए, आपको एक बेसिक सा तरीका पता है कि इवन केस में आने के लिए क्या चाहिए, या तो दोनों नंबर इवन हो, या तो एक इवन नंबर हो और दूसरा ऑड हो, तभी हमारे केस किसके बनेंगे, इवन बनेंगे मल्टीप्लाई में। तो भाई अगर मैं 2 की पावर 0 को ना लिखूं, 2 की पावर 0 को पूरी तरह से हटा दूं, आप कहोगे सर ये सारे के सारे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ये सारे के सारे इवन नंबर है। इस साइड आपका ऑड नंबर लिखा हुआ है। तो यहां कह सकते हैं, आप एक पैटर्न समझ सकते हैं कि सर अगर 2 की पावर 0 ना होता और इनका सबका मल्टीप्लाई कर दिया जाता तो यहां पर कितने नंबर बचे 3, और यहां पर कितने नंबर बचे 2, तो 3 दूनी 6, तो जो 6 आएंगे ये आपके आएंगे इवन फैक्टर। अब एग्जाम में कैसे जल्दी करना है, आपने किसी भी नंबर का फैक्टर कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यानी जो 2 की घात है उसमें 1 नहीं जोड़ना, यहां पे लिख देता हूं मैं नोट पॉइंट में, 2 की पावर में 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ना, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। 2 की पावर में 1 आपको नहीं जोड़ना, और जब 1 नहीं जोड़ेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा। यानी 2 की पावर 3 लिखा है तो 3 बस लिख देते हैं, और बाकी सब में सेम प्रोसेस, 3 की पावर 1 में 1 प्लस 1 लिख देते हैं। आपने कहा सर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 6, 6 फैक्टर आ गए। एग्जाम के प्रायोरिटी से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर सटीक हो जाएगा। ऑड फैक्टर्स के लिए, यानी अगर मैं आपसे कहूं किसी भी संख्या के फैक्टर्स में जो ऑड फैक्टर्स होंगे, वो ऑड फैक्टर्स आप कैसे निकालोगे, उस केस के लिए आपको एक चीज दिमाग में रखनी है भाई, अगर ऑड फैक्टर निकालना है तो यानी ऑड फैक्टर निकालना है, ध्यान से सुनना, अगर ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं एक बता दूं, या तो दोनों नंबर ऑड होने चाहिए, इसी के केस में ऑड आएगा, अदरवाइज ऑड नहीं आएगा। यानी अगर किसी भी नंबर के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, यानी अभाज्य गुणनखंड 24 में, तो अगर मैं 2 को पूरी तरह से हटा दूं, यानी ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी वाली कहावत है, 2 की पावर 3 को पूरी तरह से हटा दूं तो जब इवन खत्म हो जाएगा, इवन नंबर रहेगा ही नहीं, तो जितने ऑड नंबर बचेंगे उनका मल्टीप्लाई करिए, कुछ भी करिए, आपके क्या जाएंगे, ऑड फैक्टर ही आ जाएंगे। तो इसमें वही प्रोसेस, 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आपके ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। आई थिंक मेरी इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 105 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिए, ठीक है। 35 तिया 105, 7 पना 35, 35 तिया 105, 7 पना 35, 25 चौको 100, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। आपने कहा सर ऐसे कर लिया, तो आप देखेंगे 2 2 बार है, 3 1 बार है, 5 आपका 3 बार है, 7 आपका 1 बार है। तो कह रहा है कि इसके अगर मैं फैक्टर्स केवल निकालने की बात करूं, फैक्टर्स निकालने की बात करूं तो सब में एक घात में क्या है ना, घात में 1 1 जोड़ देना है, 2 1 2 1 कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई का सिंबल 1 1 2, 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
मल्टीप्लाई का सिंबल 3 1 4, मल्टीप्लाई का सिंबल 1 1 2। आप कहोगे सर 4 दूनाई 8, 8 दूनाई 16, 16 3 48, 48 आपके फैक्टर्स कितने के निकल आएंगे? 10,500 के। अगर एक एग्जाम्पल्स और ले लूँ मैं, मान लीजिए 450 है, इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पहले इसको अलग अलग कर लीजिए। 9 पन्ना 45, 5 3 त्रिकाई 9, 9 पन्ना 3 त्रिकाई 9 यानी 3 का स्क्वायर, 2 पंचे 10, 10 को आपने ऐसे कर लिया, 2 पंचे 10। आप देखेंगे कि फाइनली जो इसमें टच बनेगा, 2 एक बार है, 3 आपका 2 बार है, 5 आपका 2 बार है। अगर मैं फैक्टर्स निकालूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स निकालने की बात करूं, घात में 1 जोड़ दीजिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे इधर भी 3 आ जाएगा। आप कहेंगे 3 त्रिकाई 9 2 नहीं 18, 18 टोटल क्या निकलेंगे? इसके फैक्टर निकलेंगे। अगर मैं इवन फैक्टर की बात करूं तो आप कहोगे सर इवन फैक्टर में 2 की घात में 1 नहीं जोड़ना है। जब 2 की घात में 1 नहीं जोड़ेंगे तो ये केवल 1 ही रहेगा और बाकी सब में सेम प्रोसेस कर देना है। आप कहेंगे सर 2 1 3 और 2 1 3, 3 त्रिकाई 9 आ जाएंगे। 9 आपके इवन फैक्टर। अगर ऑड फैक्टर्स की मैंने बात कर दी तो आपने कहा सर ऑड फैक्टर में एक केस बनता है ना, क्या बनता है कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ने 2 की पावर को कुछ लिखना ही नहीं है, इंक्लूड ही नहीं करना है। तो इसका मतलब है इसमें 2 1 3 और 2 1 3, इसमें भी 9 आ जाएंगे। तो इन दोनों पेयर आपके सेम हो गए। अब मैं इसी के चलते एक देखो गुणनखंडों के योगफल की बात करूं, किसकी बात करना चाहता हूं? योगफल की बात करना चाहता हूं। सम ऑफ द फैक्टर्स की, सम ऑफ फैक्टर्स की मैं बात करूंगा। तो फैक्टर्स के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जैसे आपके सामने कोई एक क्वेश्चन आता है 24 में, एक ही क्वेश्चन लेके चल रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। आपने कहा सर 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। सम ऑफ फैक्टर्स में करना क्या है? 2 की पावर आपको 0 लिख देना है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, वही सेम तरीका 2 की पावर 3 और फार्मूला भी होता है बट फार्मूले में आप मत पड़िएगा, फार्मूले के चक्कर में मत रहिएगा। जितनी चीज़ें हो सके माइंड में कम रखें उतना ही बेहतर है। और बाकी अधिक से अधिक कंसेप्ट, स्क्वायर, क्यूब, पहाड़ा, इनको रखें, बहुत अच्छी बात रहेगी, आपके कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। कुछ नहीं करना भाई, 2 की पावर 1 का मतलब क्या करना है? इनका भाई एडिशन निकालना है। तो एडिशन निकालने के लिए इनको सबको क्या कर दो? जोड़ दो। इनको सबको जोड़ दो, योगफल निकालना है ना। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। मल्टीप्लाई का सिंबल 3 की पावर 1 0 का मतलब 1 प्लस 3 करने 3। आप कहोगे सर 8 2 10 4 14 1 15, मल्टीप्लाई बाई 3 1 4, 15 चौको 60, इनका योगफल आ गया, योगफल आ गया। वही सेम चीज अगर मैं कहूं कि 24 की पावर में, 24 में अगर 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 लिखा है आपके सामने, और यहाँ के पावर 3 की पावर 0 लिखा है प्लस 3 की पावर 1 लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर इवन फैक्टर निकालना है, 2 को हटा दीजिए, 2 को जोड़िए ही नहीं, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। इधर मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस 3, तो कहेंगे 8 4 12, 12 2 14, 14 3 1 4, 14 चौक 56, 56 आपका आंसर आ गया। अगर यहीं पे मुझे ऑड निकालना है, ये तो इवन आ गया, ये तो सम ऑफ द इवन फैक्टर्स आ गए। अगर आपको निकालना है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, 2 को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देना है। यानी जैसे 24 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, आप देखेंगे और इंटू 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 में आप देखेंगे ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, 2 को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। जो भी संख्या बची है 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 3 का मतलब 3, 3 1 कितना आ जाएगा? 4। ये सम ऑफ द ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। आई थिंक मेरी यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है?
परफेक्ट स्क्वायर जैसे 24 के फैक्टर आप निकालोगे तो इसमें 4 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, ये सारे क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो किसी भी उसमें परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आपको 2 की घात 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की घात 1 करना है, कुछ नहीं करना, पावर में 2 का भाग देना है, देकर 1 ऐड कर देना है, 1 प्लस कर देना है, करके मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देना तो आप कहोगे सर इसमें 2 का भाग दोगे, इसमें भी 2 का भाग दोगे, इसमें 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2। आप कहोगे सर कि एक बार गया, 2 एकन्ने 2, एक बार गया तो 1 लिख देना है यहाँ पर, प्लस 1 जोड़ देना है। इसमें गया ही नहीं तो इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें गया ही नहीं तो इसको हटा दिए। तो 1 1 कितना 2 फैक्टर्स निकले, वो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 1 और 4। यही आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आई थिंक जैसे 72 का मतलब 9 8 72, 2 की पावर 3 का मतलब 3 की पावर 2। आप इसमें देखेंगे कि अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो सब में 2 2 का भाग दीजिए, 2 एकन्ने 2 प्लस 1 करोगे, फिर इसमें 2 एकन्ने 2 फिर प्लस 1 करोगे, इधर भी चला जाएगा ना एक एक बार, तो आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 4। ठीक है, एक आपको देखो 9 मिल जाएगा, ठीक है, 1 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और आपका 2 एकन्ने 2, यहाँ पर आपके ये फैक्टर्स मिल गए। जैसे 72 के फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप देखेंगे कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, तो कितना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 कितना हो गया 12 हो गया। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक वीडियो मेरी समझ में आई होगी। इसके आगे का कंटेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आपके आ चुके हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए यहीं